7 फरवरी। आज की सबसे बड़ी खबर जो मेरी नज़र में है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ भी होता है ना तो इंडिया में सुनने वालों का कान खड़ा हो जाता है, और टेलीविज़न चैनल तो उसकी भद पीट देते हैं सुबह से शाम। पाकिस्तान में कल पार्लियामेंट में इलेक्शन, क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, समय बताएगा। बट 3 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ, मुस्लिम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग PML। दूसरी जो है जरदारी भुट्टो, बिलावल भुट्टो डैश में जरदारी कर ले, PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तीसरी जो है पाकिस्तान तहरीक इमरान खान साहब। इमरान खान साहब तो बेचारे जेल में हैं, क्योंकि उन्होंने गलती से, उनको समझ में नहीं आया, पाकिस्तान आर्मी से ही उन्होंने टक्कर ले लिया। और पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी से अगर आप टक्कर लेते हैं तो राजनीति की तो भट पीट जाएगी आपकी। इस बार जो वहाँ के जनरल साहब हैं, आसिम साहब, उनकी पूरी दास्तान डिपेंड करती है कि कौन सा अगला प्रधानमंत्री बनेगा। और सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ जी का बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन है पाकिस्तानी आर्मी के साथ। इमरान खान साहब तो ऐसे भी पाकिस्तानी आर्मी डजंट टेक हिम इनटू कंसिडरेशन एज द रिपोर्ट गोज बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, मास पॉपुलैरिटी। शायद इसका खामियाजा वो भुगत भी रहे हैं, जेल में है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये 3 के बीच, जहाँ तक मेरी खबरें और मेरा सोर्स बेस्ड है, लड़ाई दोहे के बीच है। इमरान साहब who is backed by the masses and नवाज शरीफ साहब मास के सपोर्ट के साथ आर्मी का भी सपोर्ट है। और पाकिस्तान में आर्मी तो जानते हैं ना, हमारे आर्मी की तरह नहीं है। वहाँ तो बस अगर आप साथ ना दें। और इमरान साहब के बारे में एक बात आई है कि इमरान साहब अभी जेल में हैं, कब तक जेल में रहेंगे गॉड नोज, पर उनकी किस्मत खुल सकती है अगर आर्मी जो है ना, इस बार जो अभी इलेक्शन होने वाला है पाकिस्तान में कल, उसके बाद जो प्रधानमंत्री चुने जाएंगे उनके साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहेगा और बोल्ड हो जाएंगे, तो फिर वो नया आदमी खोजना शुरू करेंगे। शायद इमरान जी को भी खोज लेंगे ना, वो पाकिस्तान आर्मी इज दैट पाकिस्तान आर्मी के नाम कुछ चलता नहीं है, सिक्का मात्र पाकिस्तान आर्मी। खैर, हमारा कहाँ इंटरेस्ट है उसमें। नवाज शरीफ साहब थोड़े हमारे प्रो थे, इमरान साहब थोड़ा नेगेटिव हो गए थे। बिलावल भुट्टो साहब के साथ तो हमारे रिलेशन अभी तक बहुत समझ में नहीं आया है, और हमारी कोशिश है, हमने पाकिस्तानी जनरल्स को समझा रखा है बार बार हर युद्ध में कि भैया तुम कहीं नहीं ठहरते हो। और उनकी कोशिश तो होती है ना उंगली करने की, पर्टिकुलरली हमारे कश्मीर में, हमारे बॉर्डरिंग एरियाज़ में, या फिर इन्फिल्ट्रेटर्स, या फिर स्लीपिंग सेल्स के थ्रू पाकिस्तान खेलता रहता है। वी विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी अबाउट इट। whatever extent you are being backed by the other international forces, like I'm not naming any, जिनका हमारे यहाँ टेलीकॉम में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, मैं नाम नहीं दे रहा उस कंट्री का, उनका इंटरेस्ट रहता है कि पाकिस्तान के थ्रू हमारे यहाँ उंगली करें, तो वी आर रेडी फॉर इट, डोंट वरी यार। कोई भी चुनाव जीतेगा वहाँ प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा, उसकी मजबूरी होगी हमारे साथ रिलेशंस मेंटेन करने। हाँ, नवाज शरीफ साहब ने एक चीज़ और कह रखा था, शायद वहाँ हमारे साथ थोड़ा सा डिफरेंसेस स्ट्रॉन्गली होगा, क्योंकि आर्मी के सपोर्ट में है, आर्मी के प्रेशर पे है। उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ हम बड़े अच्छे दोस्ताना रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं। पुराने रिश्ते जो थे, अच्छे रिश्ते की टाइप में बात कर रहा हूँ, ना लड़ाई वाले, वो मेंटेन रखेंगे हम, बट ऑन द कंडीशन दैट इंडिया जो 370 है ना, उस पर विचार करें। ये ना हम 370 पे विचार करने वाले हैं बंधु नवाज शरीफ साहब, हम तो POK की तरफ देख रहे हैं, जिसको हमने POK इसलिए कहा क्योंकि आप POK और इंटरनेशनली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जबकि वो आज़ाद कश्मीर है, हमारा पार्ट है, और हम उसको तो लेके मानेंगे। आपको जो करना है करना, वो आज़ाद कश्मीर है, a part of our Kashmir, a part of India, take it back. This is an Indian's version. Apostrophe S के साथ में कह रहा था। खैर, दूसरी खबर दिल्ली से है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो है, उनको
दिल्ली के एक कोर्ट में, हाउस एवेन्यू कोर्ट में 12 या 17 फरवरी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 है शायद। आई एम गेटिंग कंफ्यूज बिकॉज पाकिस्तान सोचते सोचते ना बड़ा मुश्किल हो जाता है डेट याद रखना। खैर, तो उनको समय दे दिया है कि आप आइए कोर्ट में आइए, और उनको समन किया गया है इन कनेक्शन विथ मनी लॉन्ड्रिंग, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू द एक्साइज, दैट इज लिकर पॉलिसी स्कैम विच इज बीइंग सेट। उस कनेक्शन में 2 बड़े उनके नेता अंदर हैं। खैर, तो ये इसलिए आया ना कि ईडी ने उनको 4 बार समन किया, वो गए नहीं। तो फिर कोर्ट में ईडी गई थी। कोर्ट में जब ईडी गया तो कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, दिस इज आई मीन एज अ इट्स अ लीगली द सीएम शुड हैव रिस्पॉन्डेड टू द समन्स इशूड बाय द ईडी। जो जवाब देना है आप दे सकते हैं, पर वो गए नहीं। अक्कड़ अपनी होती है ना, तो नहीं गए। अब वो बुला लिया है इन पर्सन इन द कोर्ट। देखते हैं क्या होता है। सुनने में जो बातें आ रही है कि शायद चांसेस है क्वेश्चन। तीसरी बात जो आ रही है, संजय सिंह जी जो आपके नेता हैं ना, वो अंदर हैं। अब उनको राज्यसभा में रीनॉमिनेट कर दिया है। या मुझे नहीं समझ में आता है, रीनॉमिनेट करने के पहले कम से कम कुछ तो सोचते सर। स्कैम में है, केसेस हैं, क्या नॉमिनेशन ऐसे लोगों का होता है? इलेक्ट होते तो कोई बात नहीं है क्योंकि मास इलेक्शन होता है। नॉमिनेशन तो अच्छे लोगों का होता है सर। खैर, आपको लगता है अच्छे हैं तो अच्छे ही होंगे। चौथी हेमंत सोरेन जी को लेकर, हेमंत सोरेन जी आज 7 फरवरी उनका मैरिज एनिवर्सरी, बधाई हो हेमंत जी। पर हेमंत जी थोड़े परेशान हैं क्योंकि उनको शायद बेसमेंट में कमरे में रखा गया है जहाँ खिड़की भी नहीं है, सुनने में आ रहा है। उनके वकील ने कोर्ट में कहा वहाँ सन रेज भी नहीं आती। भैया ईडी साहब, सरकार मोदी जी को मेरा दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, भाई सन रेज तो दे दो ना। विटामिन डी के लिए ज़रूरी है, हाथ में, बोन्स में, इस एज में बोन्स में कुछ पेन शुरू हो जाएगा। विटामिन डी ज़रूरी है बोन्स के लिए। और सन रेज आप बाहर नहीं जाने देते, तो कम से कम सन रेज तो अंदर आने दो सर। खैर, 5 दिन पहले जुडिशल कस्टडी था, 5 डे एक्सटेंडेड जुडिशल कस्टडी है। अब देखते हैं उनकी क्या, मैंने ईडी क्या उनसे पूछता है, क्या रिजल्ट आता है। पर अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा जो उनके आसपास घिरे हुए लोग थे जिन्होंने हेमंत सोरेन जी को, मैं हेमंत जी को पर्सनली जानता था। हेमंत जी बड़े सीधे साधे थे। शिबू सोरेन जी के छोटे बेटे, दुर्गा के छोटे भाई, बड़े सीधे थे। बीआईटी ज्वाइन किया था बीटेक करने के लिए, फिर ड्रॉप आउट या छोड़ दिया उन्होंने शायद, and then he went entered into politics. He is a very simple guy, but he was surrounded by people. Again, बिहार से कट के झारखंड बना था, पर मुख्यमंत्री फंस गया बिहारियों के चक्कर में। और वो ऐसे बिहारी जो झारखंड में रह के अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। किसी के पास ज़मीन, कोई धंधा, ये नाम तो सामने आ रहा है ना। कोई उनका एडवाइज़र बन गया, कोई उनके PS बन गए, कोई उनका धंधा ही संभाल रहा था। उनको पकड़ो, उनको जब नकेल कसोगे ना तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। हेमंत जी की कोई गलती नहीं है। शिबू सोरेन जी को भी ऐसे ही फंसाया था ब्राइबरी केस में, याद है ना, पार्लियामेंट वाले मामले में, जब पार्लियामेंट में मामला आया था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला इशू, तो याद है। उसी तरीके से हेमंत जी फंस गए। खैर, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो ये सारी खबरों को देखने के बाद आपको क्या लगता है देश में क्या हो रहा है? न्यूज़ चैनल, अखबार या जो यूट्यूबर हैं, जो चैनल के एंकर्स होते हैं, वो वन साइडेड लेते हैं। मैं तो खुल के बात करता हूँ, ना इधर का ना उधर का। जो सही है जो सामने है, जो गलत है वो गलत है। मौजू साहब मॉलडीव्स के परेशान है बेचारे, फॉरेन पॉलिसी उनकी पिट गई, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, इकॉनमी गड़बड़ हो गया, टूरिज़्म फ्रंट पे मॉलडीव्स की लग चुकी है अभी तक। चाइना पूरी कोशिश में है लोगों को ठेल के। तो क्या लोग प्यार से तो हम ही जाते थे, मजबूरी में ला रहे हो आप। चलो ठीक है, पाकिस्तान की स्थिति देख लो, श्रीलंका में तो अब सुधर चुका है थोड़ा मामला। म्यांमार में सिविल कन्फ्लिक्ट है, वहाँ राइट्सिंग, वहाँ कू की तैयारी है,
बंटवारा है बंधु, हमने तो बॉर्डर सील कर दिया। जो म्यांमारी आर्मी है वो भाग भाग के हमारे मिजोरम, हमारे प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बेचारे मारे जाएंगे, नहीं तो वहाँ लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए है कि उनको प्रोवोक किया गया। अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज चाइना। हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री टेलीकॉम में उंगली करते रहते हैं चाइनीज़। प्लीज़, अभी मैं एक एयरपोर्ट लेके आया, उसमें देखा मेड इन चाइना। भैया ओरिजिनल अच्छे सामान लेने जाओगे तो अच्छा मिलता है विथ वारंटी एंड गारंटी। चाइनीज़ प्रोडक्ट मैंने कहा इसका क्या है, कोई वारंटी नहीं है सर, खरीद लो तो खरीद लो, चल गया तो चल गया। हमने कहा क्यों, चाइनीज़ है भैया, बेच क्यों रहे? चलिए ठीक है, फ़ोन वो चाइनीज़ का है, ओप्पो है मेरा, चलिए ठीक है, चल गया जब तक तब तक। लेट्स सी इट टुमारो।